I hope screen is visible to everybody. So handout number is 1912, not 10012. 1912 is the handout, right? So those who are accessing the handout, your handout number is LRHO 1001912, right? So let's continue with this. Basically सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि what we are going to cover. We are going to cover. सर आवाज क्लियर आपकी नहीं आ रही है, रुक रुक की आवाज आ रही है। मैं रुक रुक के ही बोल रहा था, अभी मैं बोलूंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताना आपने। Okay, so what we are going to discuss in cubes question today, we are going to discuss about cutting a cube. We are going to discuss about cutting a cube, then painting a cube. तो क्यूब को कट करना और फिर उसको पेंट करना, या फिर क्यूब को कट करके जो छोटे पीस बनेंगे उन पे नंबरिंग करना. So these are the areas which we are going to cover here in logical reasoning section. Cutting a cube, then painting, then numbering. So we are going to cover these things. कुछ बेसिक चीजें क्यूब के बारे में जो शायद आपको पहले से पता है, बट एक बार मुझे ब्रीफ करना होगा आपको. That is your what is volume of a cube? A cube. What is surface area? ये सब आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, एक्चुएशन में. सरफेस एरिया will be 6 into a square, right? 6a square. How many faces a cube have? Number of faces a cube have 6. Number of corners a cube have? Number of corners a cube have 8. Number of edges a cube have are 12. जब मैं यहाँ पे एजेस की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? When I talk about the edges, I'm talking about this person. This is an edge. ये एक edge है, ये एक edge है, ये दूसरा edge है, ये तीसरा edge है, ये चौथा edge. 4 edge ऊपर है, ऐसे ही 4 edge नीचे भी होंगे, जिसमें से 2 तो आपको दिख भी रहे हैं कि ये और 4 edge वर्टिकल होंगे. सो टोटल एजेस कैसे आते हैं? 4 प्लस 4 प्लस 4 टॉप पे, 4 बॉटम में और 4 वर्टिकल. सो 4 प्लस 4 प्लस 4 12. नंबर ऑफ एजेस आर 12. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द क्यूब. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर. ऑल्सो अगर क्यूबॉइड है, वैसे क्यूबॉइड के कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्यूबॉइड में सरफेस एरिया भी पता है आपको, LBH, सॉरी वॉल्यूम LBH. सरफेस एरिया भी आपको पता है, बड़ी सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH. सो ये सब पता है आपको. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज length into breadth into height. Surface area is twice of LB plus BH plus LH, where LBH are length, breadth and height of the cuboid. Length, breadth and height of the cube. Again, cuboid में भी number of faces will be 6. Corners will be 8. And edges will be 12. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. Now let's start with some simple questions here. Suppose ये यहाँ पर एक क्यूब बनाया हुआ है. A cube is divided into 2 parts, but by a cut parallel to its 2 faces, find the percentage increase in the surface area. एक बेसिक क्वेश्चन लिया. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? यहाँ पे एग्जांपल में लिखा 2 parts by a cut parallel to its 2 faces. तो कोई भी 2 फेस ले लो. सपोज ये एक फेस है, इसके अपोजिट में दूसरा फेस होगा, तो यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया ऐसे. ये जरूरी नहीं आप कट मिडिल में लगाओ. इट इज नॉट नेसेसरी. आप कट यहाँ भी लगा सकते हो,
यहाँ लगाया आपने कट, इट डज नॉट मैटर कि कट आपने कहाँ पे लगाया। तो एक कट आप लगाओगे तो कितने एक्स्ट्रा फेस जनरेट होंगे? वन कट, whether it is parallel to x axis, whether it is parallel to y axis or to z axis, does not matter. One cut will create two extra large faces, two extra large faces. One cut will create two extra large face. तो टोटल फेस पहले से कितने थे? आफ्टर द कट द टोटल फेस विल बिकम 6 + 2, दो पहले से, 6 पहले से थे, दो और हो गए, तो टोटल फेस हो गया अभी 8, क्योंकि दो एक्स्ट्रा लार्ज फेस आ गए। तो सरफेस एरिया में आपसे पूछा है find the percentage increase in the surface area. What is surface area of a cube? You know the formula 6a square, actually which is 6 into area of a face, area of a face. एक फेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। सो एक कट अप्लाई करने से दो एक्स्ट्रा लार्ज फेस आ गए हैं। सो हमें पता चल गया है कि सरफेस एरिया फेस से ही बनता है। तो नंबर ऑफ फेसेस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो मैं बोल सकता हूँ 2 एक्स्ट्रा फेस आए हैं ओरिजिनली 6 से, तो नंबर ऑफ फेसेस में इंक्रीमेंट है 2/6 into 100, which is coming 33.33%. So number of faces increased by 33.33%. It means surface area increased by 33.33%. Surface area increased by 33.33%. Is this clear, everybody? Similarly, अगर आपको बोला जाता है यहाँ पे कि आपने कट अप्लाई कर दिए, लेट अस से मान लो यहाँ पे 1 कट की जगह मैं लिख देता हूँ बाई 4 कट पैरेलल टू एनी एक्सिस बोल दिया, या मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ थोड़ी सी। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर we applied 4 cuts perpendicular to the axis. यहाँ पे एक्सिस का मतलब क्या हुआ? ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो आप या तो यहाँ कट लगा रहे हो, या यहाँ कट लगा रहे हो, या फिर यहाँ कट लगा रहे हो, इनके परपेंडिकुलर 4 कट अप्लाई किया आपने परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। बट ये नहीं लिखा हुआ है कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर कितने कट लगा रहे हो। ये इंटरेस्टिंग, आपको सिंपली क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो इट डज नॉट मैटर कि कट आप यहाँ पे लगा रहे हो या फिर आप कट यहाँ पे लगा रहे हो, इट डज नॉट मैटर, या फिर आप कट यहाँ पे लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एक कट आपने यहाँ लगाया तो ऐसे वाले फेस अंदर दो जनरेट हो गए, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ऐसे वाले फेस अंदर दो जनरेट हो जाएंगे, अगर यहाँ पे लगाओगे तो आप जो ऊपर फेस दिखाई दे रहा है ऐसे वाले फेस अंदर दो जनरेट हो जाएंगे। बट क्योंकि तो सारे फेस एक जैसे ही होते हैं, तो 4 कट आपने एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर अप्लाई किए हैं, इट डज नॉट मैटर कौन से एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हो, कितने कट वहां पे अप्लाई कर रहे हो, ओवरऑल 4 कट परपेंडिकुलर टू एक्सिस अप्लाई किया आपने। एक कट क्रिएट करता है दो एक्स्ट्रा फेस, तो 4 कट क्रिएट करेंगे कितने एक्स्ट्रा फेस? 8 एक्स्ट्रा फेस। 4 कट 8 एक्स्ट्रा फेस क्रिएट करेंगे, ओरिजिनली 6 फेस थे, फेसेस में इंक्रीमेंट है 8/6 into 100, which is 133.33%. सरफेस एरिया में भी इंक्रीमेंट होगा 133.33%, बिकॉज सरफेस एरिया नंबर ऑफ फेसेस से ही बनता है। आई एम श्योर इट इज क्लियर। तो आपको छोटे छोटे पीस बना के देखने की जरूरत नहीं है कि कितने पीस बन गए, हर छोटे पीस का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं। आप ओवरऑल लार्जर पिक्चर को देखो, आपने 4 कट अप्लाई किए तो जो लार्जर फेस है ओरिजिनल क्यूब के, कितने एक्स्ट्रा फेस जनरेट हो जाएंगे? 8, और वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाएंगे। उससे हमें पता मतलब नहीं है कितने पीसेस में डिवाइड हो रहे हैं। 4 कट से 8 एक्स्ट्रा फेस जनरेट हो जाएंगे, दैट्स इट। ओरिजिनली फेस थे 6, तो फेस में इंक्रीमेंट है 8/6 into 100,
तो सरफेस एरिया में भी इतना ही परसेंटेज इंक्रीमेंट आएगा। आई होप यू आर गेटिंग। ओके, तो वही चीज को समझाया है, जैसे एक कट अप्लाई कर, देखो एक एक फेस तो ये है और एक इसके ऊपर भी आएगा, तो ये और एक इसके ऊपर आएगा, उसी चीज को डायग्राम से बताया ना। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम यहाँ पे। सर हाँ जी बोलिए सर, जैसे कि जिस नंबर से इंक्रीज हो रहा है तो फिर सर उसे ऐड करके 6 में फिर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम होगा, जैसे कि 8a स्क्वायर फर्स्ट केस में था। फर्स्ट केस में सरफेस एरिया होगा था 8a स्क्वायर, राइट। अब आप क्या करें सर, जैसे कि जो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया होगा वो 8a स्क्वायर होगा, एंड जो ओरिजिनल था वो सर 6a स्क्वायर था, तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ ऐसे कर सकते मतलब हैं, कोई सेम दिक्कत होगा ना? हाँ सेम ही आएगा, क्योंकि a स्क्वायर तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा ना। जब परसेंटेज निकालेंगे तो a यस स्क्वायर ऊपर भी सर, लिखा जाएगा, नीचे वो तो कैंसिल हो जाना है, इसलिए मैं a स्क्वायर नहीं लिख रहा। ओके, सो एक काम करते हैं, आपके हैंडआउट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यूज कर रहा हूँ, आपको ट्राई करना है क्वेश्चंस, फिर इनको डिस्कस करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सो ट्राई दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये क्यूब को कट करने के ऊपर बेस्ड है, एक बार ट्राई कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। 1 to 4 सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यस फिफ्थ भी देख लेते हैं। सो ट्राई 1 to 5। पहले मैंने अप्रोच का हिंट दिया ना वरुण, उसके बाद ही तो क्वेश्चन दिया आपको। पहले मैंने इसके ऊपर एग्जांपल आपको करके बताया, अभी किया ना आपने। व्हाट वी हैव डन, ये देखिए, एक कट से दो एक्स्ट्रा फेज जनरेट होते हैं, ये करके बताया ना आपको। ये देखिए वरुण, आप प्रेजेंट थे उस टाइम। ये वही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को यूज करके ही करना है। ठीक है मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो। जैसे पहला क्वेश्चन है, find number of pieces into which a cube can be cut by 3 cuts in one direction, 6 cut in second direction and 7 cuts in third direction। तो साफ साफ बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अच्छा इस बार आपसे सरफेस एरिया में चेंज नहीं पूछा है। अच्छा ये डिफरेंट है वरुण, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंसेप्ट, डोंट वरी।
एक कम कर दें, प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट मैं कंसीडरिंग एवरीबडी मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो आपने यहाँ पे एक कट अप्लाई कर दिया, तो कितने पीस बन गए? 2। अगर आपने 2 कट अप्लाई किए होते एक दूसरे के पैरेलल ऐसे, तो कितने पीस बनते? 1 2 3। एग्री विद मी वरुण एंड एवरीबडी एल्स? अगर आपने 3 कट अप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो कितने पीस बन गए? पीस। इस बार फेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं क्या बात कर रहा हूँ? नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीसेस, नॉट फेसेस। कितने पीस बन गए यहाँ पे? 1 2 3 4। सो इफ यू अप्लाई n cuts parallel to each other, n cuts parallel to each other, then total pieces will be n plus, right? ये लॉजिक है यहाँ पर। तो मान लो अगर आपको कोई बोलता है कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस, आपने x एक्सिस के पैरेलल 4 कट अप्लाई कर दिए, तो आप सीधे बोल दोगे कितने पीस जनरेट हो जाएंगे? एक ज्यादा है 5। y एक्सिस के पैरेलल आपने मान लो 7 कट अप्लाई कर दिए, तो कितने पीस हो जाएंगे? 8। अगर z एक्सिस के पैरेलल आपने 2 कट अप्लाई कर दिए, तो कितने पीस हो जाएंगे? एक ज्यादा यानी कि 3। सो टोटल पीसेस आएंगे 5 into 8 into 3। कॉम्बिनेशन जो पीसेस के आएंगे 5 into 8 into 3 which is 120, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर आपने x एक्सिस पे 4 कट अप्लाई किए, y एक्सिस पे 7 किए, z एक्सिस पे 2 किए, तो n कट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो पीस होते हैं n+1। तो अगर 4 कट है तो 5 पीस, 7 है तो 8, 2 है तो 3, तो टोटल पीसेस आ जाएंगे 5 into 8 into 3 120। आई एम श्योर ये क्लियर है सबको? जैसे क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। सर जो कट होगा वो दोनों फेसेस पे होगा? दोनों फेसेस पे, फेस पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक्सेस पे अप्लाई कर रहे हैं ना कट। तो सर ये मतलब जैसे कि डिफरेंट कट्स माने जाएंगे या फिर मतलब ये 4 कट एक एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं और पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये 4 कट लगा दिए मैंने यहाँ, राइट? सर ये जो मतलब ये दोनों फेसेस पे आ रहा है ना ये कट, तो फिर ये एक कट माना जाएगा पूरा? हाँ ये एक ही कट तो है, एक ही कट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कितने कट हो गए? 1 2 4 कट हो गए। तो देखो पीस कितने बन रहे? 1 2 3 4 5 बन गए ना, ये कह रहा हूँ। अगर आपने 2 कट लगाए जेड एक्सिस पे, तो ये पहला कट है, ये दूसरा कट, ऐसे दिखाई दे रहा है ना आपको? तो देखो 3 पीस बन गए। तो ऐसे 5 हो गए, ऐसे 3 हो गए, ऐसे ही यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे 7 कट लगा दोगे ऐसे करके, ऐसे करके। तो वो ड्रा करने की बजाय आप सीधे लिखो एक्स एक्सिस पे 4 कट अप्लाई किए, वाई पे 7, जेड पे 2, टोटल पीसेस विल बी 5 into 8 into 3, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इनटू व्हिच अ क्यूब कैन बी कट बाय 3 cuts in one direction, 6 cut in second direction and 7 cut in third direction। तो एक्स एक्सिस पे 3 कट है मान लेते हैं, 6 कट है सेकंड डायरेक्शन में, यहाँ 6 है, एंड 7 कट इन थर्ड डायरेक्शन, यहाँ 7। सो टोटल पीसेस विल बी 4 7 8 which is 224, राइट? इसका सेकंड पार्ट, 5 cuts in one direction and 7 cuts in another direction, x axis y axis z axis। यहाँ 5 है, ये 7 है और ये 0 कट है, तो पीस होंगे कितने? 6 8 and 1, तो 6 into 8 is 48, so total pieces will be 48, राइट? तो कट्स में 1 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ पीसेस ओवरऑल। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है?
तो आप काउंट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली डायग्राम भी ड्रा नहीं करना पड़ेगा, इससे निकाल सकते। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन्ड व्हेन ए क्यूब इज कट बाय 15 कट्स। 15 कट्स है, आपको नंबर ऑफ पीस निकालने हैं। डिड दे आस्क यू मिनिमम पीस? नो। डिड दे आस्क यू मैक्सिमम पीस? नो। तो आप पीस कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको डायरेक्शंस दी हुई थी कि यहाँ 3 कट लगा दो, यहाँ 6 कट लगा दो, यहाँ 7। यहाँ तो लिखा ही नहीं है कुछ। विशाल, these are axes, these are axes। तो कौन से एक्सेस पे कितने कट लगाने, उसी को मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन्ड व्हेन ए क्यूब इज कट बाय 15 कट्स। तो ये 15 कट कहाँ लगाने, ये तो दिया ही नहीं आपको। अगर मुझे मिनिमम पीस बनाने हैं तो ये 15 के 15 कट मैं एक्स एक्सेस पे अप्लाई कर दूंगा, वाई और जेड एक्सेस पे 0 0 कट अप्लाई करूंगा, तो आपके पीस बन जाएंगे 16। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 16 × 1 × 1। ये आएगा आपको मिनिमम पीसेस, राइट। अगर आपको मैक्सिमम पीस बनाने हैं तो आप क्या करोगे? यू विल डू दिस। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। आपने कट अप्लाई करने थे 15 और आपको मैक्सिमम पीस बनाने, तो तीनों एक्सेस पे इक्वल कट दे दो आप। 5 कट अप्लाई कर दो, एक्स एक्सेस पे भी, वाई एक्सेस पे भी, जेड एक्सेस पे। फिर में 1 1 ऐड कर दो इनमें। यही करते हैं हम नंबर ऑफ पीस निकालने के लिए। number of pieces are 216, so these will be maximum pieces। तो मैक्सिमम पीस कब बनते हैं? जब तीनों एक्सेस पे इक्वल कट देने की कोशिश करते हो। मिनिमम पीस कब बनते हैं? जब एक ही एक्सेस पे सारे कट दे देते हो, तो मिनिमम पीस बनते हैं। तो आपसे पूछा 15 कट से कितने पीस बनेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीस हम नहीं निकाल सकते हैं। हम मिनिमम पीस पता कर सकते हैं, मैक्सिमम पीस पता कर सकते हैं, उनके बीच में कुछ और भी आंसर आ सकता है। अगर कोई मुझसे पूछता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीस कितने बनेंगे, हम नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें ये नहीं बोला जाए कि कौन से एक्सेस पे या कौन सी डायरेक्शन में कितने कट लगाना है। आई होप इट इज क्लियर। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज cannot be determined। CBD cannot be determined। Is this clear everybody? I'm sure मैंने किसी का क्वेश्चन मिस नहीं किया है। ये क्लियर है सबको? हेलो यस प्लीज बोलिए। सर, ये मिनिमम आपने निकाल दिया, वो मैक्सिमम में आप 6 क्या लिया, हम नहीं समझ रहा उसको। 15 कट है, 15 कट है तो पूरा 5 और नंबर ऑफ पीस निकालने के क्या कट में 1 ऐड कर देना। हाँ सर, समझ गया। वो 6 आ गए। गौरंग, आपका डाउट क्लियर है? आप कुछ क्या कहना चाह रहे थे आप गौरंग? मैं समझा नहीं। गौरंग, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था ना, वो दैट वाज अबाउट इन टू डायरेक्शन देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटी। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? सर हाँ जी प्लीज। यस सर, आपने जो अभी मिनिमम का केस लिया कि आपने सारे 15 एक को एक्स एक्सेस को दे दिए, तो सर वो पॉसिबल केस नहीं है? हाँ पॉसिबल है। मैंने कब मना किया नहीं है पॉसिबल? मैंने बोला है पॉसिबल। सर तो सर ये सीबीडी क्यों हुआ सर, वो समझ नहीं आया सर। सीबीडी का मतलब है एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। मिनिमम पीस हमारे 16 आए हैं और जब तीनों एक्सेस पे इक्वल कट लगाओगे तो पीस आए हैं 216। तो मिनिमम पीस आ सकते हैं कितने हमारे? 16। और मैक्सिमम पीस कितने आ सकते हैं हमारे? 216। तो मतलब जो नंबर ऑफ पीसेज आएंगे वो आप बोल सकते हैं कि 16 से लेकर के 216 तक कुछ भी आ सकते हैं। पर हमें तो पूछा है कि बताओ एग्जैक्टली कितने पीस आएंगे, तो हमने बोल दिया भाई वो तो नहीं बता सकते हम, एक से ज्यादा आंसर आ रहा है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके सर, ओके राइट। ओके गौरंग, फाइंड द, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक काम करते हैं,
मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज इनटू व्हिच ए क्यूब कैन बी कट बाय। जब भी मैक्सिमम पीस पूछे होंगे तो आपको क्या करना होगा, ट्राई टू गिव इक्वल नंबर ऑफ कट्स अलोंग ऑल द 3 एक्सिस। आई होप यू आर गेटिंग। तीनों एक्सेस पे इक्वल कट देने की कोशिश करोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस आएंगे, राइट। वरुण, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी भी दिया है। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ट्राई टू गिव इक्वल नंबर ऑफ कट्स अलोंग ऑल द एक्सिस। डिड आई से कि डेफिनेटली इक्वल दे पाओगे? नहीं ना, बट कोशिश करना है कि तीनों एक्सिस पे इक्वल कट दें। अगर इक्वल नहीं दे पाओगे तो ऑब्वियसली क्लोजेस्ट नंबर ऑफ कट्स दोगे वहां पर। एक बार थर्ड क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं।